हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे 12 जून में आए जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है उनको सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे जहां से क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप भी इन क्वेश्चन को लेके आगे के लिए तैयार रहें और क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपको भी इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, हु रिसीव्ड दी पद्म भूषण इन दी पद्म अवार्ड्स 2025। किसको मिला है? तो उसमें ऑप्शन होगा एक, ये ऑप्शन था शेखर कपूर, इनको मिला है। ठीक है ना। जो पद्म अवार्ड्स हैं जो कि 26 जैन को दिए जाते हैं, जनवरी को दिए जाते हैं। इन सारे अवार्ड्स को आप अच्छे से देख लेना। मैंने पूरे अवार्ड्स में ये सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ देख लेना, सब कुछ ये मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन वहीं पे। ठीक है ना। तो आप इनका सीक्वेंस याद रखिए। सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका 10% रिजर्वेशन जो है EWS सेक्शन को दिया जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसके लिए है ये। ठीक है ना, याद रखना। और ये 2019 में इनेक्ट हुआ था, 2019 में लागू हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है ना। और इससे आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से आपके जो आर्टिकल 15 और 15 का 6 और 16 का 6 इनमें चेंजेस हुए थे, इनमें देखने को मिले थे। ठीक है ना, आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च्ड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी? तो वो थी आपकी 2023 में। इसमें पूछा है ना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कब थी? वो 2023 में थी। वैसे ये जो न्यूज में आई थी, कैंपेन स्टार्ट हुआ था वो 2020 से हुआ था। ठीक है ना, कोविड के टाइम पे। ठीक है ना, आप इसे बहुत अच्छे से याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी। तो वो है आपकी गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि फोकस करती है स्मार्ट सिटी और सैनिटेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका काम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 की औस्त्र हिंद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कहाँ पे, किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुई थी? तो वो ये हुई थी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब आपको करना क्या है कि जितनी भी एक्सरसाइज है, जो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। और ये मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके देखिए। ठीक है ना, आप देखेंगे वहाँ से। और जो भी रिसेंट की एक्सरसाइज हुई है, डिफेंस एक्सरसाइज, उनको रिवाइज करिए, सारी एक्सरसाइज को रिवाइज करिए अच्छे से। जैसे कि गरुण जो इंडिया की होती है, फ्रांस के साथ होती है, गरुण विद फ्रांस। ठीक है ना। और युद्ध अभ्यास होती है हमारी, जो कि USA के साथ होती है। तो जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसे भी याद रखना, ये कहाँ पे हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आयोडीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आपका ये हेलोजन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। ठीक है ना, इसे याद रखना। और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप जो है पहला और 17 और 18 महीने बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अदर एलिमेंट जो हैं जो 17वें ग्रुप में है वो कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, इन्हें बहुत अच्छे से आप याद रखना। क्वेश्चन है आपका, हु सेंट पूना पैक्ट ऑन बिहाफ महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। तो ये थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किया था, मदन मोहन मालवीय। और ये जो पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर उनके बीच में हुआ था, और ये रिलेटेड था आपका जो दलित रिप्रेजेंटेशन से लेके उसमें रिलेटेड था ये। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑन विच डेट पूना पैक्ट वाज साइंड। तो ये याद रखना, 1932 में साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओपनडस मॉस्पी रिलीज रिपोर्ट्स। मतलब साल में कितनी बार जो है मॉस्पी रिपोर्ट जो है रिलीज़ की जाती है? तो ये हर महीने की जाती है और 12वीं तारीख को की जाती है, 12वें दिन की जाती है। ठीक है ना। मॉस्पी जो रिपोर्ट है आपकी, इसे बहुत अच्छे से आप याद रखना। और मॉस्पी की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मॉस्पी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मॉस्पी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और मॉस्पी की फुल फॉर्म होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, इसे आप याद रखना। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ मई 2025। देखो, इतना करंट का क्वेश्चन पूछा है, इतना रिसेंट का। मैंने बोला था कि रिसेंट के क्वेश्चन ही देख के जाने, लास्ट के 6 महीने के, बहुत अच्छे से आपको। तो ये आपके कौन है? जस्टिस गवई जो है इसका आंसर होगा, ये आपके चीफ जस्टिस जो है। ठीक है ना।
और आपका जुडिशरी कौन कौन से आर्टिकल में 124 से 147 तक ये है जुडिशरी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो ये आपकी दीपिका कुमारी और पर्थ सलुंखे जो है इनका नाम, इन्हें याद रखना आप, ये इन्होंने जीता है, ठीक है ना। और हाउ मैनी मेडल इंडिया विन इन आर्चरी वर्ल्ड कप, तो ये आपके 7 मेडल हैं पूरे, इन्हें आप याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश, ये क्या अबॉलिश करता है, ये करता है आपका अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करता है। तो आपकी जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शॉर्टकट यूज इन एमएस वर्ड टू सेलेक्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो वो आपके ट्रिपल क्लिक, ठीक है ना, 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और भी जो कंप्यूटर की 1 शॉर्ट मैराथन है मैंने उसमें डाल दिया, वहाँ से देख लेना आप, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लोथल फेमस फॉर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल जो है साइड है जो कि गुजरात में है प्रेजेंट डे, तो ये किसके लिए फेमस थी, ये थी डॉक यार्ड एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना, डॉक यार्ड एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये है आपके अजय सेठ, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने याद रखना, करंट में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ये आपकी 105 है। इंडेक्स और रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, सब क्वेश्चन वहीं से रोज़ आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये तो आपको जरूर देखनी है, पहले वीडियो देखो फिर नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है ना, वीडियो भी अपलोड है, आपके नोट्स भी हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है ना, ये सोशल ऑर्डर से रिलेटेड है आपका डीपीएसपी में, इन्हें याद रखना आप। व्हाट काइंड ऑफ टूल वर यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके के औजार और टूल्स का उपयोग किया गया था, तो ये थे आपके कॉपर ब्रॉन्ज से बने टूल्स से, इनको भी याद रखना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो फिर आगे एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये आपकी 63rd है, याद रखना। हु बिल्ट दी 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये अजमेर में है प्रेजेंट है, ठीक है ना, आप इसे याद रखना, अजमेर राजस्थान में। क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन 1915, कोऑपरेटिव मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये था ग्रीस्ड कार्टी, जो आपके कारतूस वगैरह थे वो चर्बी के बनाए गए थे, तो उस चक्कर में वो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। और अंडरलाइन कॉज आपकी यही थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मिलिट्री डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। आपको जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आगे भी आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।